अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे की शादी की और शादी के पहले रात ही अपने बेटे को बुलाया और 10 कीमती नसीहतें फरमाई और फरमाया कि मेरे बेटे, तुम घर का सुकून और चैन उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम अपनी बीवी के मामले में ये 10 आदतें न अपना लो। इसलिए गौर से सुनो और अमल भी करो। जिन मर्दों की शादी होने वाली है या जिन मर्दों की शादी हो गई है या जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हैं, वो इन 10 बातों को जरा गौर से सुने। आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा और घरेलू जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। नंबर 1, इमाम साहब ने फरमाया, मेरे बेटे, औरतें हमेशा तुम्हारी तवज्जो चाहती है और चाहती है कि तुम उनसे खुले अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक्तन फवक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो, वो भी खुले अल्फाज में, ढके छुपे अल्फाज में नहीं। और उसको बताते रहो कि तुम उसके लिए कितनी अहम हो और कितनी कीमती हो और कितनी महबूब हो और तुम उसके कितने वफादार हो। इस गुमान में और इस सोच में मत रहो कि वो खुद ही समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की हमेशा जरूरत होती है। नंबर 2, याद रखो, अगर तुमने इजहार करने में यानी अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस करने में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तल्ख और एक कड़वी दरार आ जाएगी और वक्त के साथ वो बढ़ती जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो जाएगी। नंबर 3, मेरे बेटे, औरतों को बहुत ज्यादा सख्त मिजाज और जरूरत से ज्यादा एहतियात करने वाले मर्दों से चिढ़ होती है, लेकिन वो नरम मिजाज मर्दों की नरमी का बेजा फायदा उठाना भी जानती है। लिहाजा इन दोनों सिफात में एतदाल से काम लेना, ना बहुत ज्यादा नरम हो जाना ना बहुत ज्यादा सख्त हो जाना। तवाजुन कायम रखना, इससे तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल होगा। नंबर 4, औरतें अपने शौहरों से हमेशा वही उम्मीदें लगाती है जो शौहर अपनी बीवी से लगाता है, यानी इज्जत, मोहब्बत भरी बातें, जाहिरी हुस्न जमाल, साफ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। लिहाजा मेरे बेटे, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। हमारे यहाँ पर अक्सर शौहर इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैले कुचेले कपड़ों में रहते हैं, बदबूदार जिस्मों में रहते हैं, जिस्म से पसीने की बू आती रहती है और मुंह से भी गंदी बू आती रहती है, और वो ये चाहते हैं कि उनकी औरतें, उनकी बीवियां बिल्कुल टिप टॉप और खुशबूदार रहें। ऐसा करने से बीवियों के दिलों में से मोहब्बतें कम हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी टिप टॉप और खुशबूदार जिस्म के साथ रहे तो आपको भी वैसा रहना पड़ेगा, तब दोनों में तवाजुन कायम होगा और मोहब्बतें बढ़ेगी। नंबर 5, मेरे बेटे, याद रखो, घर की 4 दीवारी औरत की सल्तनत होती है। जब वो वहां होती है गोया वो अपने सल्तनत के तख्त पर बैठी हुई होती है। उसकी सल्तनत में बेजा मुदाखलत, इंटरफेयर हरगिज मत करना और उसका तख्त छीनने की भी कभी कोशिश मत करना। और जिस हद तक मुमकिन हो सके, जिस हद तक पॉसिबल हो, घर के मामलात उसी के सुपुर्द कर देना और उसे आजादी दे देना कि वो जो चाहे वो करे। नंबर 6, हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो, उसके अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर घरवाले भी हैं जिनसे वो कभी ताल्लुक नहीं तोड़ सकती, ना उससे ऐसी उम्मीद लगाना जायज है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घरवालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा मत होने देना, क्योंकि अगर उसने तुम्हारे प्रेशर में और तुम्हारे खातिर घरवालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन ही रहेगी और ये बेचैनी एक दिन तुमको
उससे दूर कर देगी। नंबर 7, बेशक औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और इसी में उसका हुस्न भी है। हरगिज कोई ऐब नहीं है, कोई नुक्स नहीं है। औरतें ऐसी ही अच्छी लगती है जिस तरह भवे टेढ़ी ही खूबसूरत मालूम होती है। लिहाजा औरत के टेढ़ेपन से ही फायदा उठाना मर्द का कमाल होता है। अगर कभी कोई उसकी बात तुमको बुरी लगे, नागवार भी लगे, तो उसको सख्ती के साथ और तलखी के साथ और कड़वेपन से उसको सीधा करने की कोशिश मत करना, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटना तुम्हें तलाक तक लेकर चला जाएगा। मगर एक बात और याद रखो, उसकी हर गलत बात को और बेजा बात को मानना भी नहीं है, वरना वो मगरूर हो जाएगी, जो उसके खुद के लिए ही नुकसानदेह चीज हो जाएगी। लिहाजा मुअतदिल मिजाज और हिकमत से अपने मामलात को सुलझाते रहना। नंबर 8, मेरे बेटे, शौहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में होती है। अगर सारी उम्र भी उन पर नवाजिशें करते रहो, उनकी हर बात मानते रहो, लेकिन अगर एक बार भी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी कि तुमने मेरी कौन सी बात सुनी है जो तुम आज सुनोगे। लेकिन मेरे बेटे, ये उनकी फितरत है, इससे ज्यादा परेशान मत होना और ना ही इसकी वजह से अपनी मोहब्बत में कोई कमी करना। ये उनके अंदर एक छोटा सा ऐब है, लेकिन इसके मुकाबले में उनके पास अनगिनत बेशुमार खूबियां और अच्छाइयां भी है। बस तुम उन पर नजर रखना और अल्लाह की बंदी समझकर उससे मोहब्बत करते रहना, उसके हुकूक अदा करते रहना। नंबर 9, मेरे बेटे, हर औरत पर जिस्मानी कमजोरी के कुछ दिन आते हैं। उन दिनों में अल्लाह ताला ने भी उसको इबादत में छूट दी है, उसकी नमाजें माफ कर दी है, उसको रोजों में ताखीर की सहूलत दे दी है जब तक वो दोबारा अच्छी ना हो जाए। बस उन दिनों में तुम भी उसके साथ वैसे ही मेहरबान हो जाना जैसे अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस पर से इबादतें हटा ली, वैसे तुम भी उसके उस कमजोरी के दिन में उसका ख्याल रखते हुए उसकी जिम्मेदारियों में कुछ कमी कर देना, उसके कामकाज में हाथ बटा देना और उसके लिए सहूलत पैदा कर देना। इससे वो भी खुश हो जाएगी और अल्लाह भी खुश हो जाएंगे। नंबर 10, आखिर में बस इतना याद रखो बेटे, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास एक कैदी की तरह है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। बस उसके साथ इंतहाई रहम, करम और शफकत का मामला करना, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने तुम्हारी बीवी की गवाही सबसे पहले मोतबर गवाही समझी जाएगी। अगर तुमने उसके साथ भलाई का मामला किया होगा तो अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ भलाई का मामला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ये 10 कीमती नसीहतों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगता है तो इसको जरूर शेयर करें। इंशाअल्लाह आपका भी जैसे फायदा हुआ है औरों का भी फायदा होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।